जय श्री कृष्ण। आपका स्वागत है। हम जन्म कुंडली बनाना सीख रहे थे। ग्रह स्पष्ट से लेकर के हमने लग्न चक्र भी स्पष्ट कर लिया है, लग्न कुंडली बना दी है। अब हम दशा अंतरदशा ज्ञात करेंगे कि दशा अंतरदशा किस प्रकार से ज्ञात की जा सकती है, उसे हम आज सीखेंगे। दशा अंतरदशा हमारे जन्म नक्षत्र के अनुसार चलती है और जन्म नक्षत्र का जो स्वामी होता है उसके अनुसार चलती है। हमारा जो उदाहरण है 11 अप्रैल 2025 13:30 का है। स्थानीय समय में 13:10। यह उत्तरा फाल्गुनी में जन्म हुआ है। उत्तरा फाल्गुनी सूर्य का नक्षत्र होता है। किस ग्रह के कौन कौन से नक्षत्र होते हैं उनके नाम लिखे हुए हैं और उनके दशा वर्ष लिखे हैं। जैसे उत्तरा फाल्गुनी हमारा जन्म नक्षत्र है। सूर्य का नक्षत्र अर्थात 6 वर्ष इसकी दशा होगी। यह विंशोत्तरी दशा श्री महर्षि पराशर जी के अनुसार है। सूर्य की दशा 6 वर्ष होती है, चंद्रमा की दशा 10 वर्ष, मंगल की दशा 7 वर्ष और राहु की दशा 18 वर्ष, गुरु की दशा 16 वर्ष, शनि की दशा 19 वर्ष, बुध की दशा 17 वर्ष, केतु की दशा 7 वर्ष, शुक्र की दशा 20 वर्ष। इस तरह से यह 120 वर्ष की महादशा कहा जाता है, विंशोत्तरी महादशा। और इसकी अंतरदशा भी हम ज्ञात करेंगे। हमारा उदाहरण है, यह दशा कब प्रारंभ हुई, क्या यह जन्म से पहले ही प्रारंभ हो गई थी और यह जातक गर्भ में ही कितना भुक्त कर चुका है, अर्थात कितनी दशा यह पहले ही भोग चुका है और कितना भोग्य है, कितना अब ये जन्म के बाद भोगेगा, उसका भी हम गणित करेंगे। सूर्य की दशा है 6 वर्ष की, उत्तरा फाल्गुनी हमारा जन्म नक्षत्र है। अब हमने जब चंद्र स्पष्ट किया था तो उसमें विपलात्मक भयात बनाया था और पलात्मक भभोग बनाया था। हमने इसमें विपलात्मक भयात तो नहीं बनाना है, परंतु पलात्मक भयात तक अपना गणित करना है। पलात्मक बनाने के लिए घटी में 60 का गुणा करते हैं और जो पल है वह तो स्वतः ही पल है, उसे जोड़ देंगे तो हमारा पलात्मक भयात प्राप्त हो जाए। इसी तरह से भभोग भी किया जाता है। भयात पलात्मक उत्तरा फाल्गुनी हमारा सूर्य का जो नक्षत्र है 6 वर्ष उसकी दशा होती है। भुक्त वर्ष निकालने के लिए पलात्मक भयात से ये जो 37-21 है, पलात्मक भयात से दशा वर्ष अर्थात 6 में गुणा करते हैं और पलात्मक भभोग से 40-18 से भाग देते हैं। तो 37-21 का जब हम 6 से गुणा करते हैं तो 22,326 हमें संख्या प्राप्त होती है और यह 4018 यह हमारा पलात्मक भभोग है। हमने अपने पलात्मक भभोग से इस संख्या में भाग देना है, जिससे हमें भुक्त वर्ष माह पता चल जाएंगे। 4018 का जब 22,326 में भाग देते हैं तो 5 बार जाता है, 20,090 ये संख्या में प्राप्त होती है। जब घटाते हैं 6 का 6, 12 में से 9 घटाएंगे, 3 एक हासिल ले ली थी हमने, 12 बनाया था, यहाँ पर 2 है, 2 का 2 उतार देते हैं। यह जो 5 हमें प्राप्त हुआ है यह वर्ष प्राप्त हो गए हैं। अब हमने आगे क्या करना है, यह जो 236 है इसमें भी हम 12 का गुणा करेंगे। यह 12 क्या है, अब हम महीने ज्ञात करेंगे। तो महीने ज्ञात करने के लिए 12 गुणा करेंगे। 12 गुणा करते हैं तो 28 32 2832 हमें संख्या प्राप्त होती है। इसमें 4 का भाग नहीं जाता है, अर्थात 00 माह है। दिन भी निकालने हैं। 30 से जब गुणा करेंगे तो 8 4 9 6 0 ये संख्या प्राप्त होती है। 21 बार 4018 का भाग 8 4 9 6 0 में जाता है। 8 4 3 7 8 घटाएंगे, 10 में से 8 घटाते हैं तो 2 शेष बचता है। यहाँ से हमने एक हासिल ले ली थी, यहाँ पर पहले 16 था, अब 15 है। 15 में से 7 घटाते हैं तो 8 बचता है। यहाँ से हमने एक हासिल यहाँ ली थी तो यहाँ पर 8 शेष है। 8 में से जब 3 घटाते हैं तो 5 बचता है, 582। यह जो 582 है यह पलात्मक है। इसे भी हम अगर 60 से गुणा करें तो हमें कुछ घटी प्राप्त हो सकती है। यदि यहाँ पर 2000 के लगभग संख्या शेष रहती, अर्थात जिससे हम भाग दे रहे हैं उसके आधे से या उसके आधे के बराबर संख्या शेष रहती तो हम एक संख्या बढ़ा देते, अर्थात हम 22 दिन कर देते। अब जो ये हमें 5 वर्ष 0 माह
और 21 दिन प्राप्त हुए हैं, यही भुक्त वर्ष है। जातक जन्म से पहले ही 5 वर्ष 0 माह 21 दिन सूर्य की दशा पहले ही भुक्त करके आया है। दशा वर्ष में से जब हम भुक्त वर्ष घटा देते हैं तो हमें भोग्य वर्ष पता चल जाते हैं, भोग्य वर्ष का मान पता चल जाता है। ये वर्ष है, यह माह है, ये दिन है। 0 में से 21 नहीं घटता है। यह दिन है, यह माह है, यह वर्ष है। अर्थात हमको एक वर्ष लेना है, हमने 12 महीने ले लिए हैं। 12 महीने में से एक महीना यहाँ लिया है, अर्थात 30 दिन है। 30 दिन में से 21 दिन घटाने हैं। 10 में से एक घटाते हैं तो 9 शेष रहता है। 30 में से एक हासिल हमने इधर ले ली थी, तो यहाँ पर 2 है। 2 और 2 घटाते हैं तो 0 प्राप्त होता है। 9 फल हमें प्राप्त हो गया है। यहाँ पर 12 महीने हमने लिए थे, अब 11 महीने हैं, क्योंकि एक महीना हमने आगे 30 दिन बना लिया था। यहाँ पर 11 है, 11 में से 0 घटता नहीं, 11 उतार देते हैं, तो ये 11 महीने और 9 दिन ये भोग्य वर्ष है। जब भोग्य वर्ष में जन्मदिन जोड़ेंगे तो हमें दशा की समाप्ति की तारीख पता चल जाएगी कि यह दशा कब समाप्त हो रही है। 9-11 अर्थात 9 दिन और 11 दिन, अर्थात 9 और 1 0, यानी 10, 10 का 0 हासिल, 1 हासिल है, 1 और 1 2, 20 हो गए। 20 दिन हो गए हमारे पास। 11 और 4, 11 और 4 15 होता है। यहाँ पर हम 12 से अधिक नहीं लिख सकते, क्योंकि 12 महीने होते हैं, 15 महीने नहीं लिख सकते हैं, तो 12 घटा देंगे। 15 में से जब हम 12 घटाते हैं तो 3 शेष बचता है। यहाँ पर 3 महीने हमने लिख लिए हैं। अब जो हमने 12 महीने घटाए हैं वो आगे एक वर्ष हो गए हैं। 2025 में हमने एक वर्ष जोड़ देना है, 2026 हो जाएगा। 20 मार्च 2026 तक सूर्य की दशा रहेगी। अंतर्दशा किस प्रकार ज्ञात करते हैं? यह अंतर्दशा ज्ञात करने के लिए सारणी है। जब जन्मदिन में से भुक्त वर्षमान घटाते हैं तो हमें वह संख्या पता चल जाती है जिस दिन से यह दशा आरंभ हुई है। 11 में से 21 नहीं घटता है, एक माह लेंगे। 30 और 11 41 हो जाएगा। 1 में से 1 घटाएंगे 0, 4 में से 2 घटाएंगे 20, यह 20 दिन हमें वियोग फल में प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ से हमने एक माह ले लिया था, यहाँ पर 3 माह है, 3 का 3 उतार देंगे। 5 में से 5 घटाते हैं 0, 2 का 2 उतार देंगे, 0 का 0, 2 का 2, 2020, अर्थात 20 मार्च 2020 से सूर्य की दशा प्रारंभ हुई थी, गर्भ से पहले ही। अब आप इस सूर्य की दशा को देखिए। दशा प्रारंभ दिन से वर्ष महादिन में वर्ष महादिन जोड़ते रहेंगे तो आपको अंतर्दशाएं पता चल जाएंगी। एक वर्ष 0 माह 0 दिन शुक्र की अंतर्दशा शेष है, अर्थात इसी के अंतर्गत हमारी अंतर्दशा भी है। हमने क्या किया, 6 वर्ष की यह दशा है, हम प्रारंभ तारीख में 5 वर्ष जोड़ देंगे तो हमें शुक्र की अंतर्दशा का प्रारंभ काल पता चल जाएगा। हमने 5 वर्ष जोड़ दिए, 20 का 20, 3 का 3, 5 का 5 उतार देंगे, 2025 मार्च 20 तारीख, ये 2025 से शुक्र की अंतर्दशा प्रारंभ हो गई है। अब हमने आगे क्या करना है, एक वर्ष 0 माह और जो ये 0 दिन अर्थात जो ये शुक्र की अंतर्दशा का मान है उसे जोड़ना है। उसे हम जब जोड़ेंगे तो हमको पूरी अंतर्दशा कब समाप्त हो रही है वह पता चल जाएगा। 20 का 20, 3 का 3, 5 और 1 6, 2026, अर्थात हमारा जो ये आया था कि कब तक सूर्य की दशा थी और ये अंतिम शुक्र की ही अंतर्दशा है, तो ये अर्थात 20 मार्च 2026 तक सूर्य की दशा में शुक्र की अंतर्दशा थी और सूर्य की दशा 20 मार्च 2026 को समाप्त होगी। तो इस प्रकार से आप अंतर्दशाएं ज्ञात कर सकते हैं। इस तरह से प्रत्यंतर दशाएं भी आप निकाल सकते हैं। यह अंतर्दशाएं या प्रत्यंतर दशाएं हैं। चंद्र की दशा 10 वर्ष होती है। 10 वर्ष जब 2026 में जोड़ेंगे आगे तो 2036 मार्च 20 तारीख, यह हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी। चंद्र दशा वर्ष, चंद्र अंतर्दशाएं किस प्रकार निकालनी है,
2026 3-20 में सीधा हम वर्ष माह महीने क्रमशः जोड़ते रहेंगे तो हमें अंतरदशाएं स्पष्ट हो जाएंगी। तो इस तरह से दशा और अंतरदशा ज्ञात की जाती है। प्रत्यंतर दशा भी इन्हीं के अंदर होती है। यह जो मान है यह श्री पराशर जी के अनुसार होते हैं कि किस अंतरदशा का कितना मान होगा, कौन सी दशा कितने वर्ष चलेगी, यह श्री बृहत पराशर होरा शास्त्र में वर्णित है।